students, this is Hital Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with this illustration 3 and illustration 4 of the new topic, that is weighted average method. ठीक है, अब गुडविल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर सिंपल एवरेज मेथड से कैसे गुडविल की वैल्यू निकालनी है, सिंपल एवरेज मेथड प्रॉफिट का एवरेज निकालते हैं, एंड कितने साल का प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट अपना गुडविल की वैल्यू होगी वो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर एकदम डिटेल में पढ़ लिया. ठीक है, अब बताए वेटेड एवरेज प्रॉफिट. वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या होता है? वेटेड एवरेज मेथड से एवरेज निकालना है. अगेन कितने साल का वेटेड एवरेज तुम्हारा गुडविल होगा उतने साल तुम लोग को इंटू कर देना है. क्लियर है? अब वेटेड एवरेज होता क्या है? हर साल वेट दिया जाता है, या असेंडिंग टू डिसेंडिंग होता है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग रहता है. उस वेट को प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, एंड अल्टीमेटली वो टोटल प्रॉफिट इंडिविजुअली जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उन मल्टीप्लाई करने के बाद जो अल्टीमेट वैल्यू है उनका जो टोटल होता है डिवाइड बाय टोटल वेट कितना होता है, वो जो आया वो अपना एवरेज प्रॉफिट आएगा. अभी तक अपन डिवाइड क्या करते हैं नंबर ऑफ इयर्स से, लेकिन अब डिवाइड करेंगे वेट से. वेट से डिवाइड करने के बाद जो टोटल वेटेड प्रॉफिट आया डिवाइड बाय टोटल वेट, तो अपना आया एवरेज वेटेड प्रॉफिट. एक बार एवरेज वेटेड प्रॉफिट आया तो क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन होगा कि कितने साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा क्या बोलते हैं गुडविल का वैल्यू है. तो क्या करेंगे, हमने 5 ईयर्स बोला था, 5 इंटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो भी होगा. ठीक है, इस स्टेप से निकालना है, बहुत ईजी अगेन, एंड एवरेज से ज्यादा ऑथेंटिक है ये चीज. क्लियर, ज्यादा अच्छी मानी जाती है. क्लियर है? ओके. वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट. टोटल वेटेड प्रॉफिट क्या था? वेट इंटू करने के बाद जो प्रॉफिट आया जाता है, प्रॉफिट के साथ वेट इंटू करते फिर जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं टोटल वेटेड प्रॉफिट. ठीक है, अपॉन टोटल वेट. ठीक है, ये अपना आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट. अब ये फॉर्मूला एक बार अच्छे से देख लो बोर्ड पे. मैं ये रब कर दूंगी अभी एक सेकंड में, क्योंकि मैं इलस्ट्रेशन शुरू करने वाली हूं. ओके, okay. Illustration 3. From the following information, find out average weighted average profit. Years दे दिए, प्रॉफिट दे दिए. अब अपन क्या करेंगे, जिस हिसाब से years दिए हुए है तो छोटे से बड़ा लेंगे एंड वेट भी छोटे से बड़ा लेंगे. मतलब जो years है वो 13, 14, 14, 15, 15, 16 मतलब पहले से लास्ट तक लेंगे, एंड वेट भी 1, 2, 3, 4 मतलब जितना छोटा साल उतना छोटा वेट. क्लियर है? जितना पुराना साल उतना छोटा वेट. क्लियर है? Illustration 3, years profit, years of profit, और तीसरा क्या आएगा वेट, और चौथा आएगा वेटेड प्रॉफिट. 4 सेक्शंस बना दिए मैंने. अब ईयर क्या है? 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17. चारों साल दे दिए क्लियरली, क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है. तुम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है. प्रॉफिट भी क्वेश्चन के अंदर दे दिया है, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000. ये अपन ईयर के हिसाब से वेट नहीं देते हैं, एक्चुअली अपन वेट देते हैं प्रॉफिट के हिसाब से. क्लियर है? ये अपन ने ईयर्स के हिसाब से वेट नहीं दिया, एक्चुअल वेट देते हैं प्रॉफिट के हिसाब से. ये छोटे से बड़ा है इसलिए ऊपर से छोटे से बड़ा शुरू किया. अगर ये ज्यादा से छोटा कम होता तो अपन वेट भी उस हिसाब से देते हैं. क्लियर है? 1, 2, 3, 4. ठीक है, अब 1, 2, 3, 4 से इंटू कर लो. 40,000 इंटू 1 40,000, 50 इंटू 2 1 लाख, 60 इंटू 3 1 लाख 80, 70 इंटू 4 2 लाख 80. अब इन सबका टोटल क्या होगा? 40 प्लस 1 लाख 1 लाख 40, 1 लाख 40 प्लस 1 लाख 80 दैट इज 3 लाख 20, 3 लाख 20 प्लस 2 लाख 80 दैट इज 6 लाख. ओके, 6 लाख अपना क्या आया? टोटल वेटेड प्रॉफिट. 6 लाख अपना क्या आया? टोटल वेटेड प्रॉफिट. अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है? मैंने वैप लिखा है लेकिन तुमको पूरा लिखना है वरना 0 मार्क्स दूंगी. ओके, मेरे पास जगह की कमी है. ओके, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट. टोटल वेटेड प्रॉफिट मेरा कितना है? 6 लाख. टोटल वेट कितना है मेरा? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10. तो टोटल वेट मेरा कितना है? 10. एंड 6 लाख डिवाइड बाई 10 दैट इज 60,000. कैलसी है, मुझे कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करना, कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है.
ठीक है। अगेन एक और बात, वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या होता है? टोटल वेटेड प्रॉफिट निकालो अपॉन टोटल वेट। वेट किस हिसाब से एलोकेट किया जाता है? असेंडिंग ऑर्डर में प्रॉफिट है या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉफिट है? जिस ऑर्डर में प्रॉफिट है उस ऑर्डर में अपन वेट डिसाइड करेंगे। वेट एक बार डिसाइड कर लिया, प्रॉफिट के साथ वेट को इंटू कर दे, टोटल वेट वेटेड प्रॉफिट ढूंढते हैं, वो वेटेड प्रॉफिट का अपन अल्टीमेटली एडिशन करते हैं जिसको बोलते हैं टोटल वेटेड प्रॉफिट। एंड वेट का भी अपन टोटल करते हैं जिसको अपन बोलते हैं टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट से टोटल वेट को अगर डिवाइड कर दे तो अपना आता है एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब ओके, नेक्स्ट सम, इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 सेम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है, लेकिन इस सम में खाली कंसेप्ट सिखाने के लिए गुडविल की प्राइस नहीं कैलकुलेट की थी, लेकिन सेकंड फोर्थ इलस्ट्रेशन में गुडविल की वैल्यू भी कैलकुलेट की गई है। ठीक है, ओके। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर ऑफ मीना एंड भद्रेश फर्म एट 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट 5 years प्रॉफिट। लास्ट 5 year का प्रॉफिट दिया है, 3 years परचेज है, मतलब जो भी एवरेज प्रॉफिट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू क्या करेंगे 3। लास्ट 5 years का प्रॉफिट दिया है जिससे अपन को वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया तो उसको इंटू 3 करके करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। इतना क्लियर है? अब ईयर्स प्रॉफिट दे दिया क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन? वेट एलोकेट करेंगे एंड फिर टोटल वेटेड प्रॉफिट ढूंढेंगे। क्लियर है इधर तक? अब ईयर्स कौन कौन से हैं? 12 13, 13 14, 14 15, 15 16 एंड 16 17। ओके, तुमको 2000 लिखना कंपलसरी है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ। ओके, इतना समझ आ गया? अब प्रॉफिट कितना कितना है? 80, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000 and 1,70,000। ओके, 1 2 असेंडिंग ऑर्डर में प्रॉफिट्स है तो असेंडिंग ऑर्डर में वेट एलोकेट करेंगे 4 5। 81 जा 80,000, 120 1,20,000, 2 जा 2,40,000, 1,40,000 into 3 that is 4,20,000, 14 3 जा 42, 16 4 जा 64 तो 6,40,000, 1,60,000 into 4 that is 6,40,000। कैलसी पे करना प्लीज, ओरल कैलकुलेशन प्रीफर मत करो क्योंकि तुम लोग को रेगुलर सम करना तब तक करो भले, लेकिन एग्जाम में ट्रायल मत करना। बहुत हाई चांसेस है इजी सम में अननेसेसरी ओरल कैलकुलेशन की वजह से मार्क्स कट जाए। क्लियर है? तो कैलसी में ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करने की हैबिट डालना ताकि कैलसी पे अपना हाथ भी बैठ जाए एंड फास्ट कैलकुलेट कर पाए। 1,17,000 to 5 that is 8,50,000 because 17 5 is 85, 8,50,000। Okay, now 80 plus 2,40,000 that is 3,20,000, 3,20,000 plus 4,20,000 that is 7,40,000, 7,40,000 plus 6,40,000 that is 7,80,000 plus 6,00,000 13,80,000, 13,80,000 plus 8,50,000 that is 13 14 lakh 30,000 plus 8,000 19 lakh, sorry 22 lakh 30,000, 22 lakh 30,000। ओके, एक बार 22 lakh 30,000 अपना क्या आया? टोटल वेटेड प्रॉफिट। वेट कितना है? 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15। ओके, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन total weighted profit upon total weight is equal to 22 lakh 30,000 upon 15। क्या आएगा? डिवाइड कैलसी पे इजीली हो सकता है। आंसर आएगा 1,48,666.67, 1,48,666.67। ये 6,666 है, लेकिन अपन उसको 2 नंबर तक लास्ट पॉइंट के बाद लेके जाएंगे, उसके बाद स्टॉप कर देंगे। क्लियर है? तो ये मेरा क्या आया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। लेकिन 3 years ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट था तो अपन गुडविल की वैल्यू क्या करेंगे? गुडविल की वैल्यू इज इक्वल टू टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू 3। ठीक है, ये वाले बोर्ड पे ध्यान देना।
तो गुडविल की वैल्यू क्या आई, गुडविल इज इक्वल टू 3 years ऑफ परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो 3 into 1,48,666.67, that is 4,46,001 रुपीज वैल्यू है, वैल्यू अमाउंट होती है, अमाउंट मतलब रुपीज होता है। क्लियर है? मैंने सेम कंसेप्ट से सेम सम फॉलो किया है, सेम टाइप से किया है सेम सम, पूरा समझ आ गया? क्लियर है? एक बार गो थ्रू कर लिया, मैं नेक्स्ट कंसेप्ट समझाऊंगी अभी। ओके अभी तक अपन ने पढ़ा एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या था, जो भी नॉर्मल है अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कर दो तो वेट नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आता है। वेट क्या, वेट एलोकेट करो अकॉर्डिंग टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर उसका टोटल वेट अपॉन वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट, तो अपना आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब अपन करेंगे सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट is equal to super profit is equal to capitalized profit minus expected profit minus average profit। क्लियर है? सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, मैंने उल्टा बोल दिया, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ढूंढना आता है, ये एवरेज प्रॉफिट दोनों एवरेज प्रॉफिट हो सकता है, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है, वेटेड एवरेज भी होगा। कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से है उस हिसाब से तुमको करना है। क्लियर है? तो ये एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है, उसमें से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को माइनस करना है। अब ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता क्या है, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होता है उसकी फॉर्मूला इधर। क्लियर है? एवरेज प्रॉफिट तुमको पता है, अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड into expected rate of return, ROR, rate of return। expected rate of return हमेशा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा। expected rate of return एक परसेंटेज रहता है, ठीक है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ये मेरा क्या आएगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को माइनस कर दे, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्वेश्चन के अंदर दिया होगा परसेंटेज। अब कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन क्या होता है, अब ये टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, जो आया वो आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ आया? सब टर्म्स मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को माइनस करता है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एक परसेंटेज होगा जो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ होगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, टोटल एसेट में से अगर टोटल लायबिलिटी माइनस करते तो अपन को मिलता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। या कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली दिया होगा या एसेट या लायबिलिटी दिया होगा जिसको माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढना है। क्लियर है? इधर तक सम्स करेंगे ज्यादा क्लियरिटी आएगी, लेकिन फॉर्मूला एकदम अच्छे से लर्न होनी चाहिए। एकदम क्लियर है? ओके, इलस्ट्रेशन 5। Pratibha and Pushpa are the partners of a firm. They want to change the profit and loss sharing ratio from 3:2 to 1:1. They decide to determine the value of goodwill. मैंने क्या बोला था, गुडविल की वैल्यू मोस्टली कब डिटरमाइन होती है, जब नया पार्टनर आता है, कोई पार्टनर रिटायर होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो ये सब चांसेस में गुडविल की वैल्यू ज्यादा, गुडविल की यूजुअली वैल्यू की जाती है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है। क्लियर है? ओके, on the basis of the firm's profit and other information, determine the valuation of goodwill on the basis of 3 years of purchase of super profit। क्लियरली क्वेश्चन के अंदर सुपर प्रॉफिट से निकालना होगा तो दिया होगा सुपर प्रॉफिट से निकालना है। 3 years परचेज क्लियरली बोला, मतलब जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा इंटू 3 करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तुमको एसेट्स दे दिया है, लायबिलिटी दे दिया है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है एंड एक्चुअल प्रॉफिट भी दे दिया 3 साल का। ठीक है, अब एक्चुअल प्रॉफिट दे दिया 3 साल का, तो उसके अंदर से अपन एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ईयर्स एंड प्रॉफिट
ईयर्स कितने? 14, 15, 15, 16, 16, 17. प्रॉफिट कितना है? 1,30,000, 1,10,000 एंड 1,20,000. ओके, अब इन सब का अगर मैं टोटल कर दूं तो क्या आएगा? 1,30,000 प्लस 1,10,000 दैट इज 2,40,000 एंड 2,40,000 प्लस 1,20,000 दैट इज 3,60,000. क्लियर है? तो मेरा टोटल क्या आया? 3,60,000. अब एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स. टोटल प्रॉफिट मेरा क्या आएगा? 3,60,000. नंबर ऑफ इयर्स कितने? 3. तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आया 1,20,000. इधर तक क्लियर हो गया? एक और बात सुन लो, एवरेज प्रॉफिट मैंने कैसे निकाला? इयर्स दिए, प्रॉफिट दिया, मैंने प्रॉफिट का टोटल कर दिया अपॉन नंबर ऑफ इयर्स दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेरा 1,20,000 रुपीस. इधर तक क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढूंगी पूरा. एक बार एवरेज प्रॉफिट को देख लो तो मैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे ढूंढना है वो बताती हूँ. ठीक है, अब मैं एवरेज प्रॉफिट को रिकॉर्ड करके रखूंगी दैट इज 1,20,000 क्योंकि मेरा इधर अब हो जाएगा बोर्ड. ओके, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होता है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी. टोटल एसेट कितना है? क्वेश्चन के अंदर दिया 12 लाख एंड टोटल लायबिलिटी कितनी है? 4 लाख. तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया? 8 लाख. इधर तक क्लियर है? एक बार मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया तो मैं अगर उसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ इनटू कर दूंगी तो मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा. सो कैपिटल एम्प्लॉयड इन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 दैट इज 8 लाख इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर हमेशा दिया हुआ होगा 10% इंटू 10 अपॉन 100. तो मेरा इसका आंसर क्या आएगा? 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट 80,000 रुपीज. ये क्या आया? मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. इतना समझ आ गया? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? दैट इज टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी. अब टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करके अपन ने कैपिटल एम्प्लॉयड तो ढूंढ लिया इनटू मैंने एक्सपेक्टेड रेट दैट इज क्वेश्चन में दिया हुआ 10% किया तो मेरा आंसर क्या आया? 80,000 रुपीज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. अब मैं क्या ढूंढूंगी? सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट मेरा क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. अब मेरा एवरेज प्रॉफिट क्या था? 1,20,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मेरा क्या है? 80,000. तो मेरा सुपर प्रॉफिट क्या आया? 40,000 रुपीज. इधर तक क्लियर आ गया? मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दैट इज 1,20,000 रुपीज माइनस 80,000 रुपीज दैट इज 40,000 रुपीज. अब गुडविल की वैल्यू क्या होगी? गुडविल इज इक्वल टू क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लियरली? गुडविल इज 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट. मतलब 3 इंटू सुपर प्रॉफिट, 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, 3 इंटू सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 इंटू 40,000 दैट इज 1,20,000 रुपीज. क्लियर है? 1,20,000 रुपीज. इतना क्लियर है एकदम? ओके, सो गुड बाय एवरीवन. विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस सम. तुम लोग नेक्स्ट सम ट्राई करना. सेम सुपर प्रॉफिट का है, शायद आ जाए. नेक्स्ट लेक्चर में करवाने ही वाली हूँ. गुड बाय.